नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एडजेक्टिव और डिग्री के ऊपर। बिल्कुल सही सुना आपने। एडजेक्टिव और डिग्री के अंदर जो विशेषण होते हैं, इनकी कितनी प्रकार की डिग्रियां होती है, मतलब इनके जो गुण होते हैं वो कितने अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। गारंटी ले रहा हूँ 100%, अगर आप आज के वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो जरूर कुछ नया सीख कर जाओगे। जी हाँ, डिग्री के अंदर 1% भी समस्या आपके इस टॉपिक को पूरा देखने के बाद में नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि यदि आपने ग्रामर के अन्य टॉपिक्स क्लियर नहीं किए हैं तो उनकी वीडियोस हमारे यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो चैनल के ऊपर जो तरीका है बताने का वो बहुत ही ज्यादा शॉर्टली लिया गया है और स्मूथली समझाया गया है आपको। तो एक बार आइए और चैनल के ऊपर वीडियो को देखकर जाइए। जो नए 10th के टॉपिक हैं उनको भी इसके साथ में ऐड किया गया है। जो हमारा टूर ब्लॉग्स हैं आप उनको भी जाकर देख सकते हो। तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जैसे हिंदी में हम लोग संज्ञा शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में है, जिस प्रकार से कोई नाउन वर्ड हो या कोई प्रोनाउन वर्ड हो, जिनकी क्वालिटी बतानी हो, हमें जिनकी विशेषता बतानी हो, उनके अंदर क्या गुण है ये बताना हो, उस समय हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो, जब गुण बताए जाते हैं ना, तो उनके अंदर गुणों की तुलना भी कर दी जाती है और गुणों को सबसे अच्छा भी बता दिया जाता है। तो उसके आधार पर इनको अलग अलग डिग्रियों के अंदर विभाजित किया गया है, जितने भी एडजेक्टिव हैं। तो डिग्री होती है 3 प्रकार की। एडजेक्टिव के अंदर ही डिग्री पाई जाती है जिनसे इनके गुणों को अलग अलग तरीके से क्वालिफाई कर दिया जाता है। ओके, हो गई क्लियर इतनी सी बात। तो अब इसके अंदर होता है क्या, मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब पॉजिटिव डिग्री हो तब तो किसी के नॉर्मल जो क्वालिटीज हैं उनको बताया जाएगा, लेकिन जब कंपेरेटिव डिग्री हो, कंपेयर करेंगे वहां पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की जो क्वालिटीज हैं, जो उनके गुण हैं, उनको हम लोग उनकी तुलना करेंगे, तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्री पाई जाएगी। लेकिन जब किसी व्यक्ति की जो क्वालिटीज हैं, उसके जो गुण हैं, उनको किसी से भी तुलना नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं अच्छा बता रहे हैं, उनको बोल दिया जाए राम तो सबसे अच्छा है, राम तो सबसे इंटेलिजेंट है, जब किसी के गुणों को सबसे ज्यादा अच्छा बता दिया जाता है, तब वहां पर हमारे सुपरलेटिव डिग्री पाई जाती है। अब इनको थोड़ा मैं डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा है राम इज इंटेलिजेंट या फिर शी इज ब्यूटीफुल, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये तो नाउन वर्ड हैं। राम और शी ये दोनों तो नाउन वर्ड हैं, ये तो संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, और ये जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल इस शी की विशेषता बता रहा है और ये इंटेलिजेंट इस राम की विशेषता बता रहा है। कभी राम होशियार है और वह सुंदर है, तो उसकी विशेषता हो गई सुंदर होना और राम की विशेषता हो गई कि वो होशियार है। तो इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ओके, अब इनकी जो विशेषताएं हैं, ये शब्द है ना, इनको डीपली समझेंगे कब, जब हमें डिग्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए डिग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है। ओके, डिग्री 3 प्रकार की होती है। जो पहली डिग्री होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, केवल और केवल आपके सामान्य गुणों को बताया जाएगा, नॉर्मल आपकी क्वालिटीज बताई जाएगी। इसमें सामान्य गुणों को दर्शाया जाता है। जैसे मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, वह लंबा है, वह छोटा है, वह मोटा है, ये सारे के सारे गुण होंगे, वहां पर आपके पॉजिटिव डिग्री पाई जाएगी। अब यहां पर एग्जांपल लिखे हैं, राम इज वाइज, वह बुद्धिमान है, राम है वो। ही इज बिग, वह बड़ा है। ही इज गुड, वह अच्छा है। ये मैंने मान लो राम नाम का एक लड़का है, उसके 3 गुण बता दिए कि भी वो ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब आगे देखो, जब भी सामान्य गुणों को बताया जाएगा वहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री पाई जाएगी। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में, जैसा कि अभी अभी बोला, इसमें दो व्यक्तियों और वस्तुओं के गुणों में क्या कर दी जाएगी? तुलना कर दी जाएगी। अरे, जो हम लोग तुलना करते हैं, जैसे कोई भी वस्तु ले लो, जैसे इसके पास में 5 किलो सेब है, इसके पास में 10 किलो सेब है, तो राम के पास श्याम से ज्यादा सेब हैं, तो ये तुलना हो गई एक तरीके से। बस इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी तुलना करनी है कि भाई ये ज्यादा होशियार है, ये ज्यादा भागता है, ये ज्यादा बुद्धिमान है, ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा होशियार है, ये ज्यादा मूर्ख है, वहां पर कंपेटिटिव डिग्री पाई जाएगी। आई होप आपके ये एकदम क्लियर हो गई होगी। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े कंफ्यूजन आगे शुरू हो जाते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आएगा। देन का मतलब होता है से। अब देन क्यों आएगा यहीं पर समझ लो। देन का मतलब होता है से। मैंने बोला राम श्याम से ज्यादा होशियार है, राम है वो श्याम से ज्यादा होशियार है, तो से का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुलना जब भी करेंगे वहां पर जो आपका से है उसको बोलना ही पड़ेगा, और जब भी से बोलना पड़ेगा तो आपको इंग्लिश में देन लिखना ही
पड़ेगा। ओके, अब देखो पॉजिटिव डिग्री के पीछे हमेशा ER या आगे मोर लगाकर उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है। हाँ, ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है, इन्हीं पॉजिटिव डिग्रियों में से ही आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी होती है। तो कैसे बनाएंगे? तो या तो पॉजिटिव जो डिग्री है उसके पीछे तो लगा देना है आपको ER या लगा देना है आगे मोर, दो ही है। मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो या तो वो उससे ज्यादा होशियार होगा और या फिर आपको लगाना पड़ेगा ER। ER तो लगेगा स्पेलिंग के पीछे और मोर लगेगा स्पेलिंग के आगे। अब ऐसा नहीं कि आप गुड के पीछे गुडर करके इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दो और मोर गुड करके आप कंपैरेटिव डिग्री बना दो, सर दोनों ही चलेगा? नहीं, दोनों नहीं चलने वाले हैं। कुछ रूल्स हैं जहां उसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार चलेगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे आपको ER ही लगाना पड़ेगा और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे आपको मोर ही लगाना पड़ेगा। अब इस कंफ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करने लिख दिया है आवश्यकता अनुसार, मतलब हर जगह नहीं आएगा। कई कई जगह ऐसी होगी जहां पर आपको आगे मोर लिखना पड़ेगा और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पीछे ER लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो जरूरत के अनुसार हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, उससे कंपैरेटिव डिग्री हम लोग बना देंगे। अब इसमें वैसे कोई रूल वगैरह नहीं है स्पेशली, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जब भी स्पेलिंग छोटी हो, जब भी स्पेलिंग 4-5 वर्ड की छोटी स्पेलिंग हो, उसमें अधिकतर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं हर बार, अधिकतर ज्यादातर 90% केसेस के अंदर स्पेलिंग अगर छोटी हो तब तो आप उसके पीछे ER लगा दो, यहां पर समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन जब भी स्पेलिंग बड़ी हो तब उसके आगे आपको लगा देना है मोर। ये केवल और केवल मैं मेरी ओर से आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। ये कोई गारंटेड चीज नहीं है कि हर एक बड़ी स्पेलिंग के आगे मोर ही आएगा, उसके पीछे ER आ ही नहीं सकता। ऐसे कुछ अपवाद स्वरूप एग्जांपल भी मिल जाएंगे जो बड़ी स्पेलिंग के पीछे भी आपको ER नजर आएंगे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, ज्यादातर चीजों में ऐसा ही होता है कि अगर स्पेलिंग छोटी हो तो उसके पीछे ER लग जाएगा और स्पेलिंग अगर बड़ी हो तो उसके आगे मोर ही लगने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी जो थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री की ओर। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के गुणों की या तो मान लो एक नहीं, आगे उससे ज्यादा लोग हैं उनसे तुलना कर दी जाती है। जैसे राम श्याम से ज्यादा होशियार है, दो की तुलना की, मैं बोल दूं राम पूरी क्लास में सबसे होशियार है, मैंने राम की तुलना पूरी क्लास से ही कर दी, राम की तुलना पूरी क्लास से ही कर दी है। तो यहां पर जब सबसे ही तुलना कर दी जाएगी, दो व्यक्तियों में नहीं, दो से ज्यादा में तुलना कर दी जाएगी, तब वहां पर आपके सुपरलेटिव डिग्री पाई जाएगी। जब किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं से की जाए, अथवा ये परिभाषा अगर समझ में नहीं आ रही है, इससे तरीका नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये वाली याद कर लो। जब व्यक्ति वस्तु के गुणों को सबसे अच्छा बता दिया जाता है कि भाई ये तो सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, तो इस प्रकार के गुणों को जब दर्शाया जाता है, जब पूरे एक ग्रुप से तुलना कर दी जाती है कि भाई राम तो इस क्लास में सबसे सुंदर है, मतलब जितने भी और हैं उनसे सबसे सुंदर कौन है, राम ही है, तो ऐसे गुण जब बताए जाएंगे वहां पर आपके सुपरलेटिव डिग्री पाई जाने वाली है। ओके, नॉर्मल गुण, उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री। तुलना कर रहे हैं दो के बीच में, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन पूरे ग्रुप से तुलना कर रहे हैं या फिर सबसे अच्छा बता दिया उसको, मतलब सबसे अच्छा क्या, वो पूरी क्लास में सबसे अच्छा है, तो वहां पर आपके सुपरलेटिव डिग्री पाई जाने वाली है। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है जब भी पॉजिटिव डिग्री के पीछे आपके EST या आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं, मोस्ट लगा सकते हैं। यहां पर ER था, यहां पर EST हो जाएगा, यहां पर मोर था, यहां पर मोस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये परिवर्तन करके आप लोग जो पॉजिटिव डिग्री है उसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। मतलब मेरा कहने का है कि इसके पीछे EST और या आगे मोस्ट लगाकर आप इन शब्दों को किस में बदल सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हो। अब वही बात यहां पर भी है, स्पेलिंग छोटी हो तब तो पीछे EST लगा दो, और स्पेलिंग बड़ी हो तब आगे MOST मोस्ट लगा दो। आपके जो वर्ड्स हैं वो 90% केसेस में सही ही बनेंगे, गलत बनेंगे ही नहीं। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बिग है, अब सेम एग्जांपल लिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार की। जैसे बिग, तो मैंने यहाँ पर बना दिया बिगर। अब बोलते सर डबल जी कैसे आया, तो इसके नियम है जो कि ये पूरा होता है, अब अगला चैप्टर वही शुरू करने वाला हूं मैं। तो बिग से बना दिया बिगर, स्मॉल से बना दिया स्मॉलर, ब्यूटीफुल से बना दिया मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि ये देखो स्पेलिंग काफी बड़ी है, बाकी स्पेलिंग्स छोटी छोटी है, तो इनके लिए तो हम लोग पीछे ER लगा देंगे, और ब्यूटीफुल है तो उसके आगे मोर ब्यूटीफुल लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर बिग से बना दिया, सॉरी सॉरी गलती कर दी, BIGGEST बिगेस्ट बनेगा यहां पर, और स्मॉल का बनेगा स्मॉलेस्ट।
और यहाँ पर सही लिखा हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल बन जाएगा, हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं लिखने में कभी कभार। बिग का बन जाएगा बिगेस्ट, बिग का बन जाएगा बिगेस्ट, और स्मॉल का बन जाएगा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर बनने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉजिटिव डिग्रियां किस प्रकार से आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे, फिर उनको किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे। मतलब उनके कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि मन पढ़ार ई आर लगा दिया बन गई, मन पढ़ार ई एस टी लगा दिया सुपरलेटिव बन गई, नहीं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और बनती एकदम इस प्रकार आसानी से ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, जिन शब्दों के अंत में दो कॉन्सोनेंट हो। मैंने बोला था कि जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कैसे करते हैं, उनके नियम है, तो वो नियम लेकर आ गया हूँ कि जब भी दो कॉन्सोनेंट हो अंत में, तब अगर आपको उसके सॉरी जब भी दो कॉन्सोनेंट हो तो उसके अंत में ई आर या ई एस टी लगाकर आप उसको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव बदल सकते हो। क्या हो, दो कॉन्सोनेंट हो। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो ये होते हैं व्यंजन शब्द। क्या होते हैं, व्यंजन शब्द। जैसे आपके हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से ए ई आई ओ यू को छोड़कर इंग्लिश में बाकी सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी शब्द हो अंत में, तो कंपैरेटिव बनाते समय तो पीछे ई आर लगा दो, और सुपरलेटिव बनाते समय पीछे क्या लगा दो, ई एस टी लगा दो। इसलिए क्रमशः लिखा हुआ है, ठीक है। ई आर के लिए कंपैरेटिव और ई एस टी के लिए सुपरलेटिव, आप वहां पर ये लिखकर बना सकते हो। जैसे यंग, वाई ओ यू एन जी, यंग है, तो दो कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, तो मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगा दिया और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगा दिया। इस प्रकार से मैंने परिवर्तन कर दिया। ओके, रूल नंबर फर्स्ट क्लियर। सेकंड बोल रहा है जिन शब्दों के अंत में ई हो उनके अंत में केवल आर और एस टी लगाएंगे। अब इतनी सिंपल सी बात है कि ई पहले से ही दिया हुआ हो तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ है वाइज, तो ई पहले से ही है तो हम सिर्फ और सिर्फ आर लिखेंगे, और यहाँ पर वाइज की स्पेलिंग में ई पहले से ही था तो हम लोग सिर्फ एस टी लिखेंगे। बस ये वाला नियम है, एकदम सिंपल है। अब शब्द के अंत में यदि वाई हो, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यदि शब्द के अंत में वाई हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कोई व्यंजन शब्द आए, तो आपको वाई को हटा देना है और उसकी जगह पर आई ई आर या आई ई एस टी लगा देना है, ठीक है। तो मैंने ये वाई को हटाया और यहाँ पर आई ई आर लगा दिया, और वाई को हटाया और आई ई एस टी लगा दिया। सिंपल भाषा में समझाऊं तो समझ सकते हो, वाई तो बदल जाएगा आई में, और ई आर और ई एस टी पीछे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ये बात समझ भाई, वाई है वो आई में बदल गया, और ई आर और ई एस टी तो हमारे वैसे के वैसे ही आए हुए ही हैं। अब अगला नियम है, अगर कोई भी शब्द हो उसके लास्ट में क्या हो, एक वोवल हो, ये बी आई आई वोवल हो, और उसके बाद में क्या आ जाए, उसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट हो, तो आपको जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो यही काम हमने किया है, बिग को बिगर बनाते समय डबल जी कर दिया है, बिगेस्ट बनाते समय डबल जी कर दिया है, बस यही नियम है। और इसके हर जगह पर आपको अपवाद कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक ले लो। तो अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे हैं जिनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय जो वर्ड्स हैं वो अलग तरीके से ही चेंज होते हैं। जैसे गुड का गुडर नहीं बेटर बनता है, और यहाँ पर बनता है बेस्ट, बैड का वर्स्ट और वर्स्ट बनता है। आपको ये थोड़े इन शब्दों का ध्यान रखना है। माई ग्रैंडफादर, अब मैं आपके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लेकर आया हूँ, एक दो एग्जांपल देख लो ताकि जो कहीं पर अगर डाउट वगैरह हो तो शायद समझ में आ जाए, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। माई ग्रैंडफादर इज द मेंबर इन माई फैमिली, मेरे दादाजी हैं वो मेरे परिवार में सदस्य हैं। ओल्ड का मतलब बड़े, तो मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे परिवार में सबसे बड़े सदस्य हैं, या फिर बोल सकते हो सबसे उम्र दराज सदस्य हैं। तो यहाँ पर वो सबसे बड़े हैं पूरे परिवार में, उनके जो गुण हैं, एक तरह उनकी जो क्वालिटी है उनको सबसे हाई बताया गया है, वो सबसे बड़े हैं, उम्र दराज आदमी है। तो उनके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ओ एल डी ई एस टी। यहाँ पर इस प्रकार से आपका परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, मिल्क इज द ड्रिंक मतलब पेय पदार्थ फॉर द वीक पर्सन, जो दूध है वो एक कमजोर आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद पेय पदार्थ है। स्पेलिंग काफी बड़ी लग रही है आपको, वहां पर रूल काम नहीं आने वाले हैं, तो मैं आगे लिख दूंगा मोस्ट यूजफुल। क्या लिख दूंगा मैं, मोस्ट यूजफुल मतलब सबसे ज्यादा उपयोगी पेय पदार्थ है। आई कैन रन देन अनुज, मैं अनुज से ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, देन आ गया है, देन आता ही मतलब समझ लेना कंपैरेटिव डिग्री है। तो आई कैन रन फास्टर देन अनुज, मैं अनुज से ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं। आई होप आपको ये डिग्री की टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
बाकी जो अन्य टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, चाहे जितने भी ले लो, हमारे आपको यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे मिल जाएंगे और बहुत ही कम समय के अंदर जो एक्सप्लेन है उनको किया गया है। आप लोग जाकर जरूर देखें एक बार, जो वीडियोस है वो आपको कन्फर्मली जरूर अच्छे से समझ में आएंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर की गई है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को साथ में इनको शेयर जरूर करें। सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ही धीमी संख्या से बढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो देखने आते हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कृपया करके इसको जो लाल वाला बटन है वो जरूर दबा दें। थैंक यू।